प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम बीए पार्ट थर्ड में श्रीमद् भगवद गीता का जो द्वितीय अध्याय है उसका 21वां जो पद्य है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी जो है पहले एक कंटेंट जो है वो पढ़ लेवें, उनका अध्ययन कर लेवें और इसके पश्चात समझने हेतु ये जो वीडियो है इस वीडियो को भी आप देखें तो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजव्यम कथम स पुरुषः पार्थे कथम घातीयति हंतिकम। यानी जो आत्म तत्व है वह आत्म तत्व किसी को भी मारने या मरवाने वाला नहीं होता है। यह बात इस पद्य के अंदर भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं। पार्थ यह एनम अविनाशिनम नित्यम अजम अव्यम वेद सह पुरुष कथम कम घातयति कम हंति। हे पार्थ, हे पृथापुत्र अर्जुन, यह एनम अविनाशिनम, जो पुरुष जो है इस आत्मा को जो है इस प्रकार से नाश रहित, नित्यम नित्य, अजम अजन्मा, अव्यम अर्थात अव्यय जानता है, सह पुरुष है, वह जो पुरुष है, कथम यानी कैसे, कम घातीयति कम हंति, कैसे किसको मरवाता है और कैसे जो है किसको मारता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को समझा रहे हैं। चूँकि प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता ही है कि जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो रहा था उस समय जब अर्जुन ने युद्ध करने के लिए मना कर दिया और मना करने के पीछे जो कारण है उन्होंने बताया कि मैं जिनसे युद्ध करूँगा सामने वो ही मेरे सारे के सारे जो है संबंधी हैं, कोई रिश्तेदार हैं, कोई परिवार वाले हैं, कोई मेरे गुरु खड़े हैं, तो मैं जो है युद्ध नहीं करूँगा। जब इस प्रकार से वो मना कर देते हैं तो फिर भगवान श्री कृष्ण जो है उनको समझाते हैं और समझाते हुए जो ये बात कहते हैं और वो कहते हैं कि हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को जो है नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष जो है कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको जो है वह मारता है। तो इस प्रकार से जब हम इसका अध्ययन कर लेते हैं तो इसके बाद में आपको क्या है कि व्याकरणात्मक जो टिप्पणियाँ हैं वो भी आपको जो है इसके साथ साथ में लिखनी है। चूँकि छंद तो इसके अंदर अनुष्टुप ही है, लेकिन इसके अलावा अन्य जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं, जैसे आपके कोई अव्यय हैं, कोई सर्वनाम है, कोई शब्द रूप है, कोई धातु रूप हैं, तो वो आप जो है व्याकरणात्मक जो टिप्पणियाँ हैं उनके अंदर आप उनको लिखें तो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा ठीक रहेगा। 22वां पद्य जो आता है, यहाँ इस 22वें पद्य के अंदर जो उपजाति छंद है, उपजाति छंद का उदाहरण है ये, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। वांसांसि जीर्णानि यानी यथा नर है, जिस प्रकार से मनुष्य जो है, जीर्णानि वांसांसि विहाय, जिस प्रकार से मनुष्य जो है वह जीर्णानि वांसांसि यानी जो पुराने जो वस्त्र होते हैं उन पुराने वस्त्रों को जो वह त्याग देता है, त्याग करके क्या करता है, अपराणि नवानि गृह्णाति, दूसरे नए जो वस्त्र हैं उन दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, तथा ठीक प्रकार से वैसी ही देही यानी ये जो जीवात्मा है, जीर्णानि शरीराणि विहाय अन्यानि नवानि संयान्ति, यानी
जो पुराने शरीर हैं उन पुराने शरीरों को त्याग करके दूसरे नए जो शरीर हैं उन दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। तो यहाँ जो मनुष्य है उस मनुष्य के कपड़े बदलने का उदाहरण दिया गया और उस उदाहरण के माध्यम से ये कहा गया कि इस प्रकार से जो आत्म तत्व है वह एक शरीर से दूसरे शरीर के अंदर जो है किस प्रकार से प्रवेश करता है, इसके विषय में ये बात कही है, समझाइए। बहुत महत्वपूर्ण पद है ये, परीक्षा की दृष्टि से आपको याद करना है। ये उपजाति छंद का ये उदाहरण है। अन्य जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं उनकी यदि हम बात करें तो मैं आपसे यह ही निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो है साथ साथ में हमारे जो अव्यय हैं, जैसे शब्द रूप हैं, जैसे धातु रूप हैं, जैसे सर्वनाम हैं, ये सरल व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं, ये आपको इसके अंदर जो है साथ साथ में याद करते रहना चाहिए। अब वो जो आत्म तत्व है उस आत्म तत्व को यहाँ पर जो है एक तरह से ये कह सकते हैं कि भाई उसको अछेद्य कहा गया है, अदाह्य कहा गया है। अछेद्य का मतलब उसको काटा नहीं जा सकता, अदाह्य का मतलब उसको जलाया नहीं जा सकता, अक्लेद्य यानी उसको गीला नहीं किया जा सकता, और सबसे का मतलब यहाँ पे उसको सुखाया नहीं जा सकता। इसी संदर्भ में कहा ये पद्य दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, साथ साथ में जो कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स जो आते हैं जैसे सेकंड ग्रेड का है, फर्स्ट ग्रेड का है, वहाँ पर भी इस पद्य को जो है पूछ लिया जाता है। और उसमें ऊपर वाली पंक्ति आती है, नैनम छिंदती शास्त्राणी नैनम दहती पावकः। यहाँ पर इस प्रकार से इस पंक्ति के अंदर जो है क्वेश्चन बनता है। तो चलिए, नैनम छिंदती शस्त्राणी नैनम छिंदती शस्त्राणी नैनम दहती पावकः नैचैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। न एनम शस्त्राणी छिंदती, यानी यहाँ आत्म तत्व का ही जो प्रसंग चल रहा है उस आत्म तत्व के संदर्भ में ही कहा कि इस आत्मा को जो है शस्त्राणी यानी जो शस्त्र हैं काट नहीं सकते, न पावका है एनम दहती, और इसको आग जो है वह जला नहीं सकते, न आप है एनम क्लेदयन्ति, और इसको जल जो है वह भी जो है गला नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता, न मारुता है शोषयति, और वायु जो है इसको सुखा नहीं सकता। तो आत्म तत्व जो है वह आत्म तत्व एक तरह से हम यूँ कह सकते हैं कि भाई निर्गुण है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वह कोई एक तरह से यूँ कह सकते हैं भाई हमारे को दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार से जो आत्म तत्व है उसके विषय में कहा कि वह आत्म तत्व छेदन बेहदन दाहन शोषण के योग्य नहीं है, अर्थात वह किसी भी स्थिति के अंदर जो है इस प्रकार से न तो काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न इसको गीला किया जा सकता है, न इसको सुखाया जा सकता है। तो जो आत्म तत्व है उस आत्म तत्व के संदर्भ में जो ये बात कही है, आपको वह ही बात साथ साथ में याद रखनी है कि अनुष्टुप छंद का उदाहरण है, साथ में अन्य जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं उनको भी आपको साथ साथ में याद करते रहना है। 24वां जो पद्य है, यहाँ यदि हम चर्चा करें तो यहाँ आत्मा जो है उस आत्मा को नित्य कहा गया, सर्वगत कहा गया, स्थाणु कहा गया, अचल कहा गया, सनातन कहा गया। इसी के विषय में कहा तो देखिए, अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अकलेद्यो अशोष्यो एवच नित्य सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातन। अच्छेद्योयम दाह्यो अयम अकलेद्यो शोष्य एवच नित्य सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातन है। यानी ये जो आत्म तत्व है अयम अछेद्य है, यह आत्म तत्व जो है अछेद्य है, अर्थात इसका छेदन नहीं हो सकता। अदाह्य अर्थात ये जो आत्म तत्व है यह अदाह्य है, अर्थात इसको जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्य है अर्थात ये जो आत्म तत्व है इसको भिगोया नहीं जा सकता। अयम अशोष्य है, और ये जो आत्म तत्व है यह अशोष्य यानी इसको सुखाया नहीं जा सकता। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि 23वां जो पद्य था उसी का ही लगभग जो है यहाँ पर ये अनुवाद इसके अंदर कहा गया है। अयम नित्य है, सर्वगतः है, स्थाणु है, अचल है, सनातन है। और ये जो आत्म तत्व है यह आत्म तत्व नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर रहने वाला है, और यह सनातन है।
25वें पद्य के अंदर हम बात करते हैं अव्यक्तो यम चिंतो यम विकार्यम यम उच्यते तस्मादेव विदित्व एनम नानु सोचितुम अरस्य। यहाँ भी जो आत्मा है उस आत्मा के संदर्भ में कहा कि आत्मा जो है वह अव्यक्त है, अचिंत्य है और निर्विकार है, और उसके लिए जो है शोक यदि हम करते हैं तो वह अनुचित है। अयम अव्यक्त है, यानी यह जो आत्म तत्व है यह अव्यक्त है। अयम अचिंत्य है, यह आत्म तत्व जो है अचिंत्य है। अयम अविकार्य, यह जो आत्मा है यह विकार रहित कहा जाता है, उच्यते कहा जाता है। तस्मात् एनम एवं विदित्वा अनुशोचितुम न अर्हति, इसलिए या इससे हे अर्जुन इस आत्मा को इस प्रकार से यदि जानते हैं तो जानकर भी तू जो है शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना जो है उचित नहीं है, यानी आपको शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब यहाँ बात इस प्रकार की आई है कि ये जो आत्म तत्व है यह इसके विषय में जो है ये अचिंत्य है, ये आत्म तत्व जो इसमें कोई विकार नहीं आता है, तो फिर जब ऐसी बात है तो इसके विषय में जो है शोक करने वाला कौन सा विषय रह जाता है। तो इस प्रकार से आत्मा जो उस आत्मा की सूक्ष्मता के विषय में कहते हुए यहाँ जो विकारी वस्तु है मन और इंद्रिय है उनका विषय होती है, इसलिए यहाँ जो सूक्ष्मता के कारण जब आत्मा मन इंद्रिय का विषय ही जब नहीं रह जाता तब यहाँ विकारी जो है इस प्रकार से जो आप जो बात कह रहे हैं कि ये प्रश्न जो है यहाँ कैसे पैदा हो सकता है, इसलिए आत्म तत्व के संदर्भ में ये बात कही है। 26वें पद्य के अंदर जो आत्मा है उस आत्मा के संदर्भ में चर्चा चल रही है और कहा अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसमृतम तथापि त्वं महाबाहो नैव सोचितुम अरस्य, यानी आत्मा को जन्मने मरने वाला मानने पर भी शरीर जो है उस शरीर की अनित्यता को समझकर जो है शोक करने का यहाँ पर जो है निषेध जो है वो कहा गया है। और कहा अथ च त्वम एनम नित्य जातम व नित्य मृतम मन्यसे, मान लो बाई चांस तू यदि इस आत्मा को सदा जन्मने वाला या सदा मरने वाला यदि मानते हो तो भी तथापि फिर भी महाबाहो एवं सोचितो न अरस्य, अर्थात ये जो आत्म तत्व है इस के विषय में शोक करने के योग्य नहीं हो। यहाँ चैनम जो आया है यहाँ व्याकरणात्मक टिप्पणियों की हम चर्चा करेंगे, और यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि च जोड़ एनम, यानी यहाँ एक तो आप थोड़ा सा भी यदि ध्यान दें तो हम कह सकते हैं कि भाई अत है च है, ये सारे के सारे टिप्पणी के विषय हैं ही। ये अव्यय आ जाएंगे, सर्वनाम आ जाएंगे, एनम चैनम आ रहा है यहाँ पे वृद्धि संधि आ जाए, ये संधि का भी विषय है। तो इस प्रकार से जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं वो इसमें हम जो है नोट कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और अनुष्टुप छंद है उस अनुष्टुप छंद का ये उदाहरण है। 27वें पद्य के अंदर जो आत्म तत्व है उसी के विषय में जो मरण है उस मरण दुख की जो है अस्वीकृति देते हुए भगवान श्री कृष्ण जो है वो कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं सोचितुम अरस्य। ही जातस्य ध्रुव है मृत्यु च मृतस्य ध्रुवम जन्म तस्मात् त्वं अपरिहार्य अर्थे सोचितुम न अरस्य। ही जातस्य ध्रुव है, यानी क्योंकि इस मान्यता की यदि हम बात करें तो इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की जो मृत्यु है वह निश्चित है। जातस्य जन्म लेने वाले की, ध्रुव है निश्चित है, क्या मृत्यु निश्चित है। क्योंकि यदि हम ये माने कि जो जन्म लेता है तो जन्म लेने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, तो इस मान्यता के अनुसार भी यदि हम बात करें तो जन्मे हुए की मृत्यु जो है वह निश्चित है। मृतस्य ध्रुवम जन्म, और मरे हुए व्यक्ति जो है उस मरे हुए व्यक्ति का जन्म जो है वह भी निश्चित है। तस्मात् अपरिहार्य अर्थे त्वं सोचितुम न अरस्य, इससे भी तुम जो है बिना उपाय वाला ये जो विषय है तो इस विषय में भी तू शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि कोई उपाय नहीं है।
जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म निश्चित है, और जिसका जन्म हो गया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जब इस विषय का कोई उपाय ही नहीं है, तो फिर बिना उपाय वाला ये जो विषय है, इस विषय में भी जो है आपको शोक जो है नहीं करना चाहिए, यानी आपका शोक करना व्यर्थ है। तो ये जो पद्य है ये भी अनुष्टुप छंद है, उसी का ही ये उदाहरण है। तो साथ साथ में आप व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं उनको भी याद करते रहें। और आज की वीडियो का जो है ये अंतिम पद्य यानी 28वां जो पद्य है इसको हम पढ़ रहे हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्ते निधनानि एव तत्र का परिवेदना। भारते भूतानि अव्यक्तादीनि अव्यक्ता निधनानि एव व्यक्त मध्यानि तत्र का परिवेदना। अर्थात हे अर्जुन, संपूर्ण जो प्राणी है, भूतानि संपूर्ण जो प्राणी है वह अव्यक्तादीनि यानी संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले जो है अप्रकट थे। अव्यक्त निधनानि एव, और मरने के बाद भी जो है अप्रकट हो जाने वाले हैं। व्यक्त मध्यानि, केवल और केवल मात्र बीच में ही जो है ये प्रकट हैं। तत्र का परिवेदना, तो फिर ऐसी ही यदि स्थिति है तो ऐसी स्थिति में भी जो है क्या शोक करना है। यानी जो प्राणी होता है, जो मनुष्य होता है, वह जन्म से पहले भी जो है वह अव्यक्त होता है, मृत्यु के पश्चात भी वह अव्यक्त होता है। केवल और केवल मात्र बीच के अंदर ही यह जो दिखाई देता है। तो यहाँ पर इसलिए कहा गया कि हे अर्जुन, जब सब प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त हैं, बीच में व्यक्त होते हैं और मृत्यु के पश्चात फिर वो अव्यक्त ही हैं, तो फिर इस विषय में क्या चिंता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए शोक और चिंता न करके कर्तव्य का जो पालन करना है वह मानव धर्म होता है। क्योंकि जो भी हम ये देख रहे हैं, सृष्टि जो देख रहे हैं, इसका एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम से ये सारे चलते रहते हैं। आत्म तत्व की जब बात आई तो उस आत्म तत्व को समझाते हुए अर्जुन को जो है भगवान श्री कृष्ण जो है युद्ध करने के लिए कह रहे हैं कि आपका जो धर्म है उस धर्म को आप निभाइए और आप जो है युद्ध के लिए तैयार हो जाए। तो इस प्रकार से ये जो पद्य है, इस पद्य का जब हम अध्ययन कर लेते हैं तो अध्ययन करने के पश्चात आप व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं उनको भी आप साथ साथ में जो है देखते रहिए। और आज जो इस वीडियो के अंदर हमने जो जितने पद्यों का हमने जो अध्ययन किया है, 21 से लेकर के 28 तक के जो पद्य हैं, इनका जो हमने अध्ययन किया है, मैं समझता हूँ कि सभी विद्यार्थी जो है ये कंटेंट्स जो है पढ़ने के बाद में इन सभी पद्यों का ये जो वीडियो है ये आप सुनेंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी जो है वह सिद्ध होगा। और सभी विद्यार्थी जो है इसके अंदर जो है रुचि लेकर के सुने। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।